आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं बेहद चर्चित आईफोन 17 एयर की। जब यह फोन लॉन्च हुआ ना, तो इसके 1,20,000 रुपए के भारी भरकम प्राइस टैग और एकदम अनोखे अल्ट्रा थिन डिजाइन ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फोन सच में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, या फिर यह सिर्फ एक बहुत महंगा फ्लॉप साबित हो रहा है। आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एप्पल ने इस फोन को भविष्य का डिवाइस बताकर मार्केट में जबरदस्त हाइप क्रिएट की थी। दावा तो ये था कि यह डिजाइन और पोर्टेबिलिटी की दुनिया में एक पूरी क्रांति ला देगा। लेकिन जब लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के रिव्यूज सामने आने लगे, तो एप्पल के इस दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। क्या स्लिम डिजाइन के चक्कर में कुछ बहुत ही जरूरी चीजें पीछे छूट गईं? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इन चीजों को समझेंगे। इस फोन की असली हकीकत, इसके शानदार डिजाइन और फीचर्स, गेमिंग के दौरान होने वाली हीटिंग की समस्या, 17 प्रो के साथ इसका सीधा मुकाबला, और अंत में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फोन अपनी कीमत के लायक है? तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17 एयर की, एकदम जमीनी सच्चाई की। एप्पल ने इस अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइस के फिजिकल डिजाइन को लेकर जो उम्मीदें जगाई थीं, वो सच में अभूतपूर्व थीं। कंपनी का पूरा फोकस इसे दुनिया का सबसे पोर्टेबल और स्टाइलिश डिवाइस बनाने पर था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर। मतलब ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है। ये एप्पल के इतिहास का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है। इसका वजन महज 165 ग्राम है और इसे प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम के साथ बनाया गया है। जब इसे हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो ये बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कार्ड जैसा महसूस होता है। और इतना पतला होने के बावजूद इसमें कैमरा बटन और एक्शन बटन दोनों दिए गए हैं, जो डिजाइन के नजरिए से सच में काबिले तारीफ है। अब इतना पतला फोन देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कहीं ये जेब में रखे रखे मुड़ तो नहीं जाएगा? पुराने स्लिम मॉडल्स के साथ ऐसा अक्सर होता था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मशहूर यूट्यूबर जेरिक एवरीथिंग के बेंच टेस्ट में इस फोन ने लिटरली सबको चौंका दिया। इस फोन को मोड़ने के लिए मशीन से करीब 130 पाउंड का भारी दबाव डालना पड़ा, और फिर भी ये टूटा नहीं। टाइटेनियम फ्रेम ने इसे वो मजबूती दी है जिसकी उम्मीद इतने पतले फोन से शायद ही किसी ने की होगी। डिजाइन के इस मजबूती के बाद आइए इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इस पतले से शरीर में कितनी ताकत छिपी है। डिस्प्ले और प्रोसेसिंग पावर सच में भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। इसमें 6.5 इंच का शानदार ओलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज प्रो मोशन तकनीक के साथ आता है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस का मतलब है कि तेज धूप में भी स्क्रीन एकदम क्रिस्प और साफ दिखेगी। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए नया सेरामिक शील्ड 2 दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर वही पावरफुल A19 प्रो चिप लगाई गई है जो इस सीरीज के बड़े प्रो मॉडल्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से, यानी एक रियलिटी चेक पर। गेमिंग और हीटिंग की समस्या। कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जरा 6 महीने तक इसे इस्तेमाल करने वाले एक यूजर के सीधे और बेहद कड़वे रिव्यू को सुनिए। ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोयला लेकर घूम रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में गेमिंग या हेवी मल्टीटास्किंग के दौरान ये फोन इतनी तेजी से और इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसे पकड़ना तक मुश्किल हो जाता है। यूजर्स साफ बताते हैं कि इस अत्यधिक हीट की वजह से फोन इस्तेमाल करने का पूरा अनुभव ही खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जड़ को समझना बहुत आसान है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ तो फोन में A19 प्रो जैसा एक विशाल और शक्तिशाली इंजन लगा है, लेकिन दूसरी तरफ फोन को पतला रखने की जिद में एप्पल ने इसमें कोई वेपर कूलिंग चेंबर ही नहीं दिया है। अब बिना सही कूलिंग सिस्टम के इतना पावरफुल प्रोसेसर जबरदस्त हीट पैदा करता है, और इसी वजह से फोन में थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। मतलब फोन खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी स्पीड कम कर देता है। नतीजा, परफॉर्मेंस एकदम से गिरती है और बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। और बात सिर्फ कूलिंग तक ही सीमित नहीं है। कुछ और ऐसे समझौते हैं जो सच में हैरान करते हैं। इतने महंगे फोन में पीछे की तरफ सिर्फ एक सिंगल 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ना कोई अल्ट्रा वाइड लेंस, ना ही टेलीफोटो। दूसरी बड़ी कमी है इसका सिंगल स्पीकर। अब डिस्प्ले तो बेहतरीन है, लेकिन सिंगल स्पीकर मीडिया देखने का सारा मजाक किरकिरा कर देता है। इसके अलावा ये फोन सिर्फ eSIM सपोर्ट करता है, और यूजर्स बताते हैं कि नेटवर्क या सिम बदलते वक्त सेटअप करने में कभी कभी पूरा 1 घंटा लग जाता है, जो बेहद फ्रस्ट्रेटिंग है। और तो और कनेक्टिविटी के लिए इसमें पुराना USB 3 Gen 2 ही दिया गया है।
तो अब आता है अल्टीमेट शोडाउन, एयर का सीधा मुकाबला 17 प्रो से। अगर हम इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ हो जाता है। जहां एयर में आपको सिर्फ एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं 17 प्रो में पूरा ट्रिपल 48 मेगापिक्सल का प्रो ग्रेड कैमरा सेटअप है। कूलिंग की बात करें तो एयर के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो गर्म होने से बच सके, जबकि 17 प्रो में शानदार वेपर चेंबर कूलिंग मौजूद है। हाँ, डिजाइन के मामले में एयर 5.6 mm के साथ बहुत हल्का और स्लिम है, जबकि 17 प्रो थोड़ा मोटा और भारी है। यह साफ दर्शाता है कि एयर की पोर्टेबिलिटी के लिए आपको कैमरा और कूलिंग जैसे जरूरी फीचर्स की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बैटरी का अंतर। फोन का पतला आकार सीधे तौर पर उसकी बैटरी लाइफ को भी प्रभावित कर रहा है। वीडियो प्लेबैक टेस्ट में आईफोन 17 एयर लगभग 27 घंटे चलता है, जो वैसे तो बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वहीं 17 प्रो अपनी थोड़ी बड़ी और भारी बैटरी के कारण पूरे 31 घंटे का प्लेबैक देता है। रोजमर्रा के भारी इस्तेमाल में ये 4 घंटे का अंतर बहुत मायने रखता है। इन सब बातों के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये फोन अपनी इस भारी कीमत के लायक है? तो एयर की कमियां और खूबियां दोनों हमारे सामने आ चुकी हैं। अब समय है इसकी भारी कीमत को उन असल समझौतों के तराजू पर तौलने का। 1,20,000 रुपए। जी हां, यही थी आईफोन 17 एयर के बेस मॉडल की लॉन्च कीमत। यह सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि अभी ई कॉमर्स सेल्स में इस पर भारी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसकी इसी शुरुआती कीमत ने इस बड़ी बहस को जन्म दिया था कि क्या इतने पैसे देकर इतने सारे समझौते करना कहीं से भी समझदारी है। पूरी कहानी का निचोड़ कुछ इस तरह दिखता है। एक तरफ आपको एक अल्ट्रा थिन फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले डिजाइन के लिए 1,20,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जहां कैमरा, स्पीकर और कूलिंग से आपको समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 15,000 रुपए और मिलाकर 1,34,900 रुपए में आप आईफोन 17 प्रो ले सकते हैं, जो एक बेहद मजबूत डिवाइस है और जिसमें ऐसा कोई समझौता नहीं करना पड़ता। कीमत का ये छोटा सा गैप खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर देता है। तो जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सिर्फ एक पतले और स्टाइलिश डिजाइन के लिए एक फोन की बुनियादी जरूरतों जैसे कि अच्छी बैटरी, बढ़िया कूलिंग और बेहतरीन कैमरा का त्याग कर देना स्मार्टफोन इंडस्ट्री के भविष्य के लिए सही दिशा है? जब भी आप अपना अगला डिवाइस चुनें तो डिजाइन की खूबसूरती और रोजमर्रा की व्यावहारिकता के बीच के संतुलन को जरूर तौलिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें।